ये बात 61 हिजरी की है। मदीना से निकलकर एक काफिला कूफा की तरफ जा रहा था। काफिले का सरबराह हजरत इमाम हुसैन थे। उनके साथ उनका खानदान, बच्चे, औरतें और चंद वफादार साथी थे। उन सब के दरमियान एक जवान खड़ा था जो सबसे लंबा, सबसे चौड़ा और सबसे ताकतवर नजर आता था। वो था हजरत अब्बास बिन अली, हजरत इमाम हुसैन के भाई, हजरत अली के बेटे और उम्मुल बनीन के फर्जंद। हजरत अब्बास बचपन से ही हजरत इमाम हुसैन के साथ पल्ले बढ़े थे। जब वो बच्चे थे तो हजरत इमाम हुसैन उन्हें अपने कंधों पर बिठाते, उन्हें कहानियां सुनाते और उनकी हिफाजत करते। जब हजरत अब्बास जवान हुए तो उनकी मोहब्बत और वफादारी हजरत इमाम हुसैन के लिए और भी गहरी हो गई। वो अक्सर कहते थे, हजरत इमाम हुसैन मेरे लिए भाई भी हैं, इमाम भी हैं और मेरी जिंदगी का मकसद भी हैं। हजरत अब्बास की पैदाइश 26 हिजरी में मदीना मुनव्वरा में हुई थी। उनके वालिद हजरत अली ने अब्बास रखा। उनकी वालिदा उम्मुल बनीन थीं, जो कबीला कलाब की खातून थीं। हजरत अब्बास के 3 छोटे भाई थे, अब्दुल्ला, जाफर और उस्मान। ये चारों करबला में शहीद हुए। बचपन से ही हजरत अब्बास बहुत ज़हीन, दीनदार और बहादुर थे। वो लंबे कद, चौड़े सीने, गहरी आंखों और खूबसूरत चेहरे वाले थे। लोग उन्हें देखकर कहते थे कि वो हजरत अली के दूसरे रूप हैं। उनकी शक्ल सूरत, चाल ढाल और बहादुरी में बाप की झलक साफ नजर आती थी। वो तलवारबाजी, घड़सवारी और तीर अंदाजी में माहिर हो गए थे। जब हजरत अली खलीफा बने तो हजरत अब्बास भी उनके साथ थे। वो जंगों में हिस्सा लेते और अपने भाइयों के साथ मिलकर इस्लाम की हिफाजत करते थे। उनकी शादी हुई। उनकी बीवी का नाम लुबाबा बिन्त उबैदुल्लाह बिन अब्बास था। उनके 2 बेटे थे, फजल और कासिम। वो अपने खानदान से बहुत मोहब्बत करते थे, मगर जब हजरत इमाम हुसैन की तरफ से कोई जिम्मेदारी आती तो वो सब कुछ छोड़कर हाजिर हो जाते थे। जब यजीद ने खिलाफत संभाली और हजरत इमाम हुसैन से बैत मांगी तो हजरत इमाम हुसैन ने इनकार कर दिया। कूफा के लोगों ने हजारों खुतूत लिखे कि आओ हम तुम्हारी हिमायत करेंगे। हजरत इमाम हुसैन ने अपने चचाजाद भाई हजरत मुस्लिम बिन अकील को कूफा भेजा। हजरत मुस्लिम ने 18,000 से ज्यादा लोगों से बैत ली, मगर यजीद के गवर्नर उबैदुल्लाह बिन जियाद ने धोखा दिया और हजरत मुस्लिम को शहीद कर दिया। ये खबर हजरत इमाम हुसैन तक पहुंची। वो मक्का से निकलकर कूफा की तरफ रवाना हुए। हजरत अब्बास उनके साथ थे। वो हजरत इमाम हुसैन के अलमबरदार थे। रास्ते में खबर मिली कि हजरत मुस्लिम शहीद हो चुके हैं और कूफा के लोग धोखा दे चुके हैं। हजरत इमाम हुसैन ने साथियों से कहा कि जो वापस जाना चाहे जा सकता है, मगर हजरत अब्बास ने कहा, हुसैन हम तुम्हारे साथ हैं, जहां तुम जाओगे हम भी जाएंगे। करबला पहुंचने के बाद यजीद की फौज ने मुहासरा कर लिया। उमर बिन साद की क़यादत में तकरीबन 30,000 फौज थी। उन्होंने फरात का पानी बंद कर दिया। 7 मुहर्रम से पानी बिल्कुल बंद हो गया। खेमों में बच्चे रो रहे थे, औरतें दुआएं मांग रही थीं, बूढ़े कमजोर हो रहे थे। एक दिन हजरत सकीना बिन्त हजरत इमाम हुसैन रोती हुई हजरत अब्बास के पास आईं। चाचा जान प्यास से गले जल रहे हैं, पानी ला देना। उनकी आवाज कांप रही थी। चचा जान प्यास से गले जल रहे हैं, पानी ला देना। हजरत अब्बास का दिल फट गया। हुसैन मैं तुम्हारे बच्चों की प्यास नहीं देख सकता, मुझे इजाजत दे। वो हजरत इमाम हुसैन के पास गए, सर झुकाया और कहा, हुसैन बच्चों की ये हालत देखी नहीं जाती, मुझे इजाजत दें कि मैं पानी ले आऊं। हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया, अब्बास तुम हमारे अलमदार हो, अगर तुम शहीद हो गए तो हमारा क्या होगा। हजरत अब्बास ने कहा, हुसैन मैं तुम्हारे बच्चों की प्यास नहीं देख सकता, मुझे इजाजत दें। हजरत इमाम हुसैन ने इजाजत दे दी। हजरत अब्बास ने मश्क उठाई, घोड़ा लिया और फरात की तरफ निकल पड़े। दुश्मन की फौज ने घेर लिया। हजरत अब्बास ने तलवार से रास्ता साफ किया। फरात पहुंचे। पानी देखकर प्यास भिड़की, मगर उन्होंने अपनी प्यास न बुझाई। मश्क भरी और वापस मुड़े। दुश्मन ने तीर बरसाए। पहला तीर दायां बाजू काट दिया। हजरत अब्बास ने मुश्क को बाएं हाथ में मुंतकिल किया। दूसरा तीर बाएं बाजू भी काट दिया। मुश्क सीने से लगाई। तीसरा तीर मुश्क फट गई, पानी बह गया। हजरत अब्बास ने आसमान की तरफ देखा और फरमाया, या अल्लाह ये हुसैन की प्यास है, मैं पानी नहीं पहुंचा सका मगर कोशिश की। या अल्लाह ये हजरत इमाम हुसैन की प्यास है, मैंने पानी नहीं पहुंचाया मगर कोशिश की, अब तो खुद उनकी मदद फरमा। चौथा तीर सीने में लगा। हजरत अब्बास घोड़े से गिर पड़े। हजरत इमाम हुसैन दौड़ते आए, हजरत अब्बास को सीने से लगाया और रोने लगे। हजरत अब्बास ने कमजोर आवाज में कहा, हुसैन अब तुम खुद पानी ले आओ, मैं तो अपना फर्ज अदा कर चुका। हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया, अब्बास तुमने मेरे लिए अपने बाजू दे दिए, अपनी जान दे दी, अब तुम मेरे लिए जन्नत के दरवाजे हो। हजरत अब्बास शहीद हो गए। उनकी उम्र तकरीबन 34 साल थी। शहादत के बाद हजरत इमाम हुसैन ने उनकी लाश देखी। फरमाया, अब मेरे पास कोई बाजू नहीं बचा, मगर अल्लाह का नाम और हक की राह बाकी है। वो इलमदार करबला, सक्का, अबुल फजल और कमर बनी हाशिम कहलाते हैं। उनकी कब्र हजरत इमाम हुसैन के करीब है। आज भी लाखों लोग उनकी जियारत करते हैं और उनकी वफादारी पर रोते हैं।
ये थी हजरत अब्बास की बहादुरी, वफादारी और हजरत इमाम हुसैन से मोहब्बत की जिंदा मिसाल। अल्लाह हमें भी ऐसी वफादारी और ईमान की तौफीक दे, आमीन।